हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपके पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। संजना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट देरी से पहुँचती है, और उसके बाद बताया जा रहा है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो उसे 10 मिनट पहले मतलब वह पहुंच जाती है। अब पूछा जा रहा है कि स्कूल से घर की दूरी क्या है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं बेसिक मेथड से, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बता देंगे, ध्यान समझिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि उसका एक स्कूल यहाँ घर है और उसके बाद यहाँ उसका स्कूल यानी विद्यालय है। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी हम x किलोमीटर मान रहे हैं, समझिएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि जो समय होता है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है। इसके विषय में हम जानते हैं। यदि हम देखा जाए तो पहले बार में हम देख रहे हैं कि पहले बार चल रही है तो 4 के स्पीड से x दूरी को चलेगी 4 के स्पीड से, तो ये द्वारा जो बनेगा या क्या बनेगा, एक समय बनेगा। उसी तरह से हम दूसरा चाल के हिसाब से देख रहे हैं तो x दूरी को चलेगी वह 6 के हिसाब से, तो यह दूसरा समय बनेगा। दूसरा चाल के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा समय बनेगा। क्लियर, इस बात को समझ पाए। अब थोड़ा समझिएगा, हम मान के चल रहे हैं उसके स्कूल पहुंचने का जो समय है वह 9 बजे है। तो जब वह पहले चाल से यानी 4 से चल रही है तो वह 9:05 पर पहुंचेगी, क्योंकि 5 मिनट उसे क्या हो जा रहा है, देर हो जा रहा है। यदि दूसरे चाल से चलेगी तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रही है, इसका मतलब कि 8:50 पर पहुंच जा रही है। अब हम थोड़ा बेसिक के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपको जोड़ने घटाने वाला नियम हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट इसके बेसिक को बता रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों समयों के बीच का अंतर यह 5 मिनट है, माफ़ कीजिएगा, यह 5 मिनट है। इन दोनों समयों के बीच का जो अंतर है वह क्या है, 10 मिनट यहाँ से और यहाँ से 5 मिनट, टोटल मिला के 15 मिनट। 15 मिनट का अंतर पाया जा रहा है। सॉल्व करें, बस इसी बात को समझना है। क्या हम कहे हैं, यह 10 मिनट पहले वाली टाइम है, यह 5 मिनट बाद वाली समय है। 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट, हम इसको हटाते हैं। यह क्या है, सिर्फ बेसिक था थोड़ा सा, इसलिए हमें हटाना जरूरी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो धीरे धीरे चला है इसके द्वारा ज़्यादा समय लगेगा, जो तेज़ी से चल रहा है उसके द्वारा कम समय लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को यदि हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 15 मिनट। ये सारी बातें जो भी हैं यह किलोमीटर में है, और जो इसका चाल दिया गया यह भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो समय निकलेगा वह क्या निकलेगा, घंटा में निकलेगा। हम जब माइनस करेंगे तो वो भी समय हमारा घंटा में निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हम लोग लिखे हैं वह मिनट में लिखे हैं। इस चीज़ को हम लोग घंटा में बदल लेते हैं। घंटा बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 1/4 को यहाँ। इस बात को समझिएगा। हम आगे सोल्व कर रहे हैं यदि, तो यहाँ से क्या होगा, 12 होगा, 4 3 12, 3x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x होगा। यहाँ से देखें तो 1/4 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। यहाँ से घटाएंगे ऊपर तो x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। यह क्या है, 3 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हुआ हमारा क्या, एक बेसिक मेथड है। यह भी बेसिक मेथड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ सोचने की क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। हम एक शॉर्टकट मेथड की ओर चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पहला हमें बताया जा रहा है क्या, स्पीड बताया जा रहा है, और दूसरा स्पीड बताया है, स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 स्पीड 2 है। स्पीड 1 क्या बताया जा रहा है, 4, स्पीड 2 6 बताया जा रहा है। इन दोनों का अनुपात यदि निकाला जाए तो 2:3 में होगा। हम इसमें इन सारे प्रश्नों को हम लोग इसलिए फास्ट चल रहे हैं क्योंकि पहले सीख चुके हैं। देखिए इसमें हम देखें यदि टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, 3:2 के रेशियो में होगा। बस इसी बात को ध्यान में रख के आगे का काम कीजिएगा, सारा काम आपके हाथ में होगा। क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि समयों का अंतर जो है T1 T2 में यह 1 अनुपात का अंतर पाया जा रहा है, और 1 अनुपात का अंतर अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वह क्या है, 15 मिनट का है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 15 मिनट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 15 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 घंटा, जो कि अभी हम लोग देखें 1/4 घंटा। यह क्या है, एक अनुपात का वैल्यू है। अब हम लोग देखेंगे पहला या दूसरा के हिसाब से, किसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यहाँ दूसरा के हिसाब से 2 यूनिट का समय लग रहा है, और 2 यूनिट का समय का मतलब क्या हुआ, 1/4 और गुणे का हो जाएगा 2, ऐसे करके हम कह सकते हैं 2 दूना के 4, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 1/2 घंटे का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो दूसरा चाल है यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो चाल है, उस चाल से उसे आधा घंटा तक चलना है। 1/2 घंटा का मतलब आधा घंटा। जो 6 वाला चाल है उससे आधा घंटा चलना हो तो वह 3 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी उसे कितना दिन में पूरा कर लेगा। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। कहा जा रहा है कि जो ए व्यक्ति है ना, बी के 3/4 समय में आधा काम कर पा रहा है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4, यानी बी के विषय में 4 कहा जा रहा है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो किसके विषय में बताएगा, ए के विषय में बताएगा। यहाँ तक हम पहले बेसिक में पढ़ चुके हैं कि जो
बी यदि 4 समय ले रहा है तो ए यदि 3 समय ले रहा है, यानी कि 4 समय ले रहा है तो उस पीरियड में 3 समय लेगा तो उस समय वह आधा कार्य कर पा रहा है, तो पूरा कार्य करने के लिए उसके दुगुना समय लेगा, ये 3 यूनिट के हिसाब से बल्कि 6 यूनिट समय लेगा पूरा कार्य को करने के लिए। तो इस बात को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि बी उसी कार्य को 4 यूनिट समय में पूरा कर रहा है, जो ए है वह 6 यूनिट समय में पूरा कर रहा है, आधा कर रहा है कितना में 3 यूनिट समय में। है आपको कि ए है वह 6 यूनिट का समय ले रहा है, जो बी है वह 4 यूनिट का समय ले रहा है। यह यूनिट में समय है, क्या है यूनिट में समय। हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12, 6 दूना के 12 और 4 तिहाई 12। ए और बी दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो क्या होगा भाई 3 दू 5 यूनिट प्रति डी ए वाई यानी डे, समझ पा रहे हैं, यानी कि 5 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम करेंगे। टोटल समय क्या लगेगा भाई, तो 12 यूनिट टोटल कार्य को करना है 5 के हिसाब से, तो 12/5 होगा। यह भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह जो समय है हमारा रियल समय थोड़ी ना है, हम लोग तो यूनिट में मान के चले हैं, इसका मतलब जो समय होगा वो भी यूनिट में आया होगा। और हमें इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है कि वे दोनों लोग यदि कार्य कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, तो वे दोनों लोग कार्य कर रहे हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है। इसका मतलब कि 12/5 यूनिट है वह किसको बता रहे हैं, यह 18 दिन को बता रहा है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वह किसको बताएगा भाई 18/12 गुणे 5 हो जाएगा, जो गुणा है वह भागा में चला जाएगा, जो भागा है गुणा में चला जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा देखिएगा, 6 दूना के 12, 6 3 18, 3 5 क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। यह 1 अनुपात का वैल्यू हुआ, लेकिन थोड़ा समझिएगा हमें क्या कहा जा रहा है, हमें तो कहा जा रहा है कि बी का वैल्यू निकालिए ना, बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी तो हम देख रहे हैं कि 4 अनुपात दिन में कर रहा है, तो 4 अनुपात दिन का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 अनुपात का वैल्यू इतना है तो 4 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 15/2 है और गुणे कर दीजिए 4, यानी कि 2 दूना के 4 और 15 दूना क्या हो जाएगा 30, और 30 दिन ही हमारा क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे पर बेंगलोर से छूटती और 9 बजे धर्मावरम में पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर वह धर्मावरम से छूटती है, उसके बाद 10:30 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। थोड़ा समझिएगा यह क्या बताया जा रहा है, हम लोग बेसिक इसका है जो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से उसे यहाँ जाना है, यह क्या है बेंगलुरु है, और उसके बाद यहाँ क्या है धर्मावरम है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। एक ट्रेन यहाँ से छूट रही है 5 बजे और यहाँ पहुँच रही है 9 बजे। चलिए हम लोग सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पहली ट्रेन इधर से ऐसे जा रही है, दूसरा धर्मावरम से ये बेंगलुरु को आ रही है, तो यह क्या कर रहा है भाई, यह 7 बजे चल रही है और उसके बाद पहुँच रही है 10:30 पर। यही हमसे कहा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बता दीजिए ये दोनों लोग कब मिलेंगे। मिलने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि इसके द्वारा जो लिया गया समय वह क्या है। तो 5 बजे चल रही है और 9 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब कि 4 घंटे का समय लिया जा रहा है। और यह 7 बजे चल रही है, 10:30 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब कि 3.5 घंटे का समय लिया गया है। चलिए यहाँ एक बात ये भी नोटिस करना है हम लोग को कि एक ही दूरी को दोनों लोग तय कर रहे हैं, एक ही दूरी को दोनों लोग तय कर रहे हैं, यानी कि दूरी क्या है समान है। हम आपको बता चुके हैं कि जब दूरी समान रहता है तो उस पीरियड में जो उनके चाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समय और चाल जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा समझिएगा कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस यदि इक्वल हो जाए तो स्पीड व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, समय का, या समय व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा चाल का। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो समय का अनुपात है T1 और T2, इन दोनों का अनुपात देखा जाए तो 4 अनुपात क्या है 3.5 है, माफ़ कीजिएगा यहाँ 3.5 घंटे होगा, तो यह क्या हो जाएगा 4 अनुपात 3.5 हो जाएगा। हम इसके अनुपात को चाल में बदलने से पहले थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा मतलब यह पॉइंट है, इसको हटाना चाहते हैं हम, कैसे हटेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ यदि स्पीड का अनुपात देखा जाए, यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 देखा जाए तो यह कन्वर्ट हो जाएगा 7:8 में। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे इसके विषय में समझिए कि यह जो है वह 7 बजे चल रही है, कब बजे चल रही है 5 बजे चल रही है। अब यहाँ तक पहुँचेगी यानी आधा दूरी पर, तो 7 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 5 से 9 टोटल क्या है 4 घंटे का समय है और 2 घंटे के बाद यह स्टार्ट कर रही है ना, तो हम चाहते हैं कि 7 बजे तक जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँच जाए पहले, और उसके बाद दोनों को ट्रेन को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा। चलिए दोनों ट्रेनों को एक साथ स्टार्ट करने के लिए इस यहाँ 7 बजे पर यानी आधे दूरी पर हम पहुँचा दिए। हम पहले यह भी ज्ञात कर लेते हैं कि इसके बीच का दूरी क्या है। तो इसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए थोड़ा समझिएगा, दूरी बराबर हमारा क्या होता है भाई, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है, तो पहले वाले से हम लोग निकालना चाहते हैं कि पहले वाले 4 घंटे का समय ले रहा है, तो समय हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ, देखिए हमारा ये समय तो था लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं इसमें, इसका मतलब कि 8 घंटे का समय, 8 अनुपात का समय लग रहा है। और किस हिसाब से, तो 7 यूनिट के हिसाब से लग रहा है, यानी 8 7 56 यूनिट है। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, यूनिट का क्या है दूरी है, इसका मतलब 28 यूनिट इधर चला गया और 28 यूनिट
इधर चला गया, यानी 28 यूनिट 5 से 7 बजे के पीरियड में तय हो चुका है और 28 यूनिट उधर बचा हुआ है हमारा। अब इसी दूरी को ये दोनों लोग जब मिल के ऐसे तय करेंगे तो उस पीरियड में जहाँ ये लोग मिलेंगे उसी को हम लोग कहेंगे इसका मिलना। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों को कैसे मिलाएंगे थोड़ा समझिएगा। टोटल 28 की दूरी को समय निकालने जा रहे हैं हम। समय कैसे निकलेगा? दूरी बटा में, चलिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी हमारा टोटल क्या है? 28 यूनिट का दूरी है और उस दूरी को दोनों लोग मिलके तय कर रहे हैं, यानी इधर से हो और उधर से हो। तो इस पीरियड में इनके द्वारा जो चाल होगा वो क्या होगा? जोड़ा जाएगा। हम बताए हैं विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है। ये दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर चल रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? इनका चाल और इनका चाल जोड़ा जाएगा। हम देख रहे हैं दोनों का चाल यदि हम यूनिट में निकाल कर देखें तो 7 और 8 है, यानी 8 7 क्या हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यह क्या है? समय है। यह समय कैसे भाई? यूनिट में है। अब इस यूनिट में जो समय है, इस समय को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि किस समय पर ये लोग मिलेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लियर कर पाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, यदि हम 15 से भाग देंगे तो 15 के 15 एक बार में पूरा तरह से चला जाएगा और उसके बाद जो हमारा क्या बचेगा भाई? तो 15 और बचेगा ऐसा कि 13 बटा में क्या बचेगा? 15 बचेगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि 15 के 15 और 15 10 25 3 28 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी 1 घंटे का पूरी तरह से हमारे पास समय हुआ और 1 घंटे के बाद हमारा क्या इधर हो गया? उसके बाद हमारा हो गया, इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके 15 चौके 60 13 चौके 52, यानी 1 घंटा 52 मिनट का हमें समय मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? 1 घंटा 52 मिनट का समय मिल रहा है। लेकिन एक बात आप लोग शुरू में नोटिस कीजिएगा कि हम लोग समय को दोगुना किए थे। यहाँ समय क्या किए थे? दोगुना कर दिए थे। तो इस समय को हम लोग आधा भी तो कर सकते हैं। आधा करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। हम लोग आधा कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो समय है इसको हम लोग आधा करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी इसको आधा घंटा और इसको भी कम कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको न भी लिखें तो यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट इसको आधा कर सकते हैं। यहाँ से 2 से हम भाग देंगे, 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। और ध्यान से करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 15 चौके 60 और 14 चौके क्या हो जाएगा? 56। अब थोड़ा समझिए कि कोई जो हमारी रेलगाड़ी थी वह क्या था? 7 बजे स्टार्ट हुई थी और 56 मिनट के बाद ये लोग मिल रहे हैं। इसका मतलब कि 7:56 समय हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज टफ है, बस यही आपको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है प्रश्न को। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7:56। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी है जो कि 12 सेकंड में पार कर लेती है। अब आपको यह बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इसको समझने से पहले इसमें बताया जा रहा है 1 मील का पत्थर है, लेकिन 1 मील का पत्थर इसमें भले ही दिया है, लेकिन 1 मील मतलब होता है, जानते हैं, ये 16.07 पॉइंट कुछ करके होता है, इतना मीटर होता है। तो यानी 1 मील सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, एक छोटा सा यूनिट मान दिया है, इकाई के रूप में दिया है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग 1 मील को पत्थर को मान के यदि चलेंगे तो यह क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं बना सकते हैं। 1 मील का एक हम इसको मान लेंगे कि उसमें कोई लंबाई नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया है पत्थर का, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं यहाँ पत्थर, और यह पत्थर है। इस पत्थर को एक ट्रेन जब पार कर रही है तो इसकी जो लंबाई है 150 मीटर है और यह पार कर रही है तो 15 सेकंड में पार कर दे रही है। चलिए, तो हम लोग इसका पहले स्पीड निकाल लेते हैं। इसका स्पीड क्या है? तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब यह पत्थर को पार कर रही है ट्रेन, तो इसका मतलब यह खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? 150 है, अब बटा में क्या हो जाएगा? 15। इस प्रकार से 15 दाम में एक हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वह रेलगाड़ी है वह चल रही है। देखिए, इसमें आगे बताया जा रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी दूसरे दिशा से आ रही है, यानी इस साइड से इस साइड में आ रही है, विपरीत दिशा में। उसे बताया जा रहा है कि यही ट्रेन यदि उसको पार कर रही है तब उसे 12 सेकंड में पार कर ले रही है। यानी कि एक प्रकार से कहें तो दोनों ट्रेन ऐसे करके चल रही हैं, ए इधर और ए इधर, और इसका चाल हमें पता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसी लंबाई का, यानी कि 150 मीटर इसका लंबाई है और इसका भी लंबाई क्या है? 150 मीटर है। और हमसे कहा जा रहा है क्या कि आप यह बता दीजिए इस ट्रेन की लंबाई चाल क्या है, और यह दोनों जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं तो इन्हें 12 सेकंड का समय लग रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को आपस में पार करें तो उस पीरियड में उनके द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है वह उन दोनों की लंबाई होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल 300 मीटर को चलने के लिए
ये लोग अपना 12 सेकंड का समय ले रहे हैं। इस प्रकार से हम यदि चाल निकालना चाहें तो चाल हमारा क्या निकल गया भाई, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी हमारा 300 और समय हमारा क्या लग रहा है 12 सेकंड का। अब देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से पहले 4 से करते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा यहाँ से, और फिर 3 के 3 हो जाएगा एक बार में। समझ पा रहे हैं, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ चाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इन जो यानी कि जो 300 मीटर की दूरी है वह 12 सेकंड में तय किया जा रहा है, अर्थात दोनों ट्रेनों के द्वारा तय किया जा रहा है और दोनों ट्रेनों के चाल से तय किया जा रहा है, जिसमें से कि पहले का चाल यदि 10 है तो दूसरे का चाल क्या होना चाहिए कि दोनों का चाल जोड़ के 25 बन जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो चाल होगा वह क्या होगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होगा। लेकिन हमसे यह कह रहा है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो चलिए किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग बदल देते हैं। हमें क्या करना है, छोटा से बड़ा करना है। ट्रिक तो आप जानते ही होंगे कि बड़ा वाले को हम लोग ऊपर रखते हैं, बड़ा अर्थात कि 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। इस प्रकार से 54 किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रति घंटा हो जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन छोटा है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लॉजिक बताया गया है, इसको समझना जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी यक्स तथा वाई स्टेशन से क्रमशः वाई तथा यक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद वाई तथा यक्स पर पहुंचती हैं। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो और बताया जा रहा है कि बी की रेलगाड़ी जो बी की रेलगाड़ी है उसकी गति क्या है, इसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका बेसिक क्या है, इसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। जो ट्रिकी मेथड है उसको हम बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका हम लोग बेसिक मेथड से सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जिसे पूछे हैं हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस टाइप को पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उनको दिक्कत थोड़ा महसूस हुआ है, इसलिए वो बेसिक के लिए हमारे यहाँ भेजे हैं। चलिए आज बेसिक से लिख लेते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, दूसरा ट्रेन बी है, और यह यक्स स्टेशन से वाई स्टेशन के बीच में जो बात है यह चल रहा है। क्या चल रहा है कि एक ट्रेन जो ए है यह पहले इस दिशा में यक्स स्टेशन से वाई स्टेशन पर चल रही है, और यहाँ जो है बी है वह क्या कर रही है, वाई से यक्स की दिशा में चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि जब ये दोनों लोग चल रहे हैं तो चलने के बाद एक किसी बिंदु पर ये लोग मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ ये लोग मिले, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। ना हमें पता है इधर की दूरी, ना हमें पता है इधर की दूरी, और कहा जा रहा है कि मिलने के बाद जब ये लोग आपस में यहाँ से आके यहाँ मिले तो मिलने के बाद 4 घंटा 48 मिनट, देखिए 4 घंटा 48 मिनट का ये लोग समय ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे 4 घंटा 48 मिनट का समय ए वाली जो ट्रेन है ये इसमें पहुंचने मतलब यहाँ पहुंचने के बाद आगे इस बिंदु तक पहुंचने में ले रही है। जो इधर वाले ट्रेन है यह यहाँ तक आने के बाद आगे यहाँ पहुंचने के लिए 3 घंटा 20 मिनट का समय ले रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप यह बता दीजिए कि पहले का चाल यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे का चाल क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसके बेसिक को हम लोग समझते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि जो पहला ट्रेन है यह यहाँ से यहाँ तक चल दी, जो दूसरी ट्रेन है यह यहाँ से लेकर यहाँ तक चल दी। यहाँ तक क्लियर है। तो शुरू में जब ये दोनों लोग एक बार साथ चलना प्रारंभ किए हैं और यहाँ जब पहुँचे होंगे तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो समान होगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चलने में दोनों ट्रेनों के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो समान होगा। यह बात क्लियर है। और यहाँ हम लोग थोड़ा समझते हैं, इस दूरी को D1 मान लेते हैं और इस दूरी को यदि D2 मान लेते हैं तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। समय जब बराबर है तो समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। इसके विषय में तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब समय जब दोनों का बराबर है तो दूरी बटा में चाल भी लोग का बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके द्वारा फर्स्ट कंडीशन D1 दूरी को तय किया जा रहा है किस चाल से, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। D1 दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया जा रहा है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि D2 जो दूरी है, इस D2 दूरी को तय किया जा रहा है इसके चाल से, और इसके चाल को हम लोग यक्स मान लेते हैं कि जो इसकी चाल है वह यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि हम देखें तो इसके मल्टीप्लाई हम तिरछा कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि D1 यक्स बराबर D2 × 45 हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह हमारा
फर्स्ट कंडीशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग थोड़ा दूसरा कंडीशन तैयार करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यह जो समय है इसको हम लोग सबसे पहले घंटा में केवल बदल लेते हैं। इसमें बताया गया है क्या 3 घंटा 20 मिनट, इसका अर्थ है 3 और उसके बाद 20 मिनट जो है उसको हम लोग घंटा में दें तो 20 बटा क्या हो जाएगा 60। इस प्रकार से 20 यहीं 60 हो जाएगा। 3 3 9 1 10 10 बटा में 3, हम इस बात को डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा 10 बटा में 3 घंटा हो जाएगा। इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको यदि हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 24 बटा में 5 घंटा हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हम D1 का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, उसके बाद D2 का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। चलिए यदि D1 का वैल्यू हम ज्ञात करें तो D1 क्या है भाई, D1 एक दूरी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 गुणे समय होगा। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो D1 दूरी को कैसे तय किया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक D1 दूरी है, D1 दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और इस दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में किस चाल द्वारा तय किया गया है, यहाँ मिलने के बाद 3 घंटा 20 मिनट का समय लिया है। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है और दूसरी ट्रेन का जो चाल है वह क्या है, यक्स है। यानी कि यक्स गुणे हम क्या कह सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट अर्थात 10 बटा में 3 मिनट, ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। इस D2 दूरी को कैसे तय किया गया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आगे की दूरी को 4 घंटा 48 मिनट में तय किया गया है पहले ट्रेन के द्वारा, अर्थात 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 45 का रफ्तार है और समय क्या है हमारा 24 बटा में 5 है। 24 बटा में 5 यानी 5 8 24, सॉरी 5 9 45 हो जाएगा ऐसा करके, और 9 गुणे क्या हो जाएगा 24, 9 गुणे 24 समझिएगा, यहाँ 9 गुणे 24। बस यही दो बात हमारा जो निकल के आया है, इसी दोनों बातों को हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा कैसे हम रखेंगे इसको। यहाँ D1 है हमारा, तो D1 हमारा क्या है यक्स इंटू 10 बटा में 3, और फिर से गुणे हमारा यक्स है, यक्स कर देंगे बराबर क्या करेंगे भाई, यहाँ D2 है, D2 का 9 गुणे 24 है, 9 गुणे 24 है, और उसके बाद हमारा क्या है 45 है, ऐसा समझिएगा। उसके बाद थोड़ा समझिए, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 से यदि हम करें डायरेक्ट कटाएंगे यदि इसको, तो 5 दूना के 10 और 5 9 45 हो जाएगा, 2 से करें तो 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आया, और एक्स स्क्वायर में हम देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हुआ 9 गुणे यह 12 है, और गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ हमको क्या करना है, यक्स का रूट करेंगे ऐसे करके, यक्स बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे या 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, उसके बाद गुणे फिर से 3 है, फिर गुणे 9 है। यहाँ देखिएगा किसका किसका पेयर बन रहा है, तो 9 का पेयर बन रहा है, 9 निकल जाएगा। यहाँ 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 3 एक तो फिर से पेयर बन रहा है, इसका भी 3 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई हमारा, तो हो जाएगा हमारा क्या 9 दूना का 18, 18 36 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए शॉर्टकट तरीका से हम बता दिए हैं, इसलिए हम इसमें शॉर्टकट तरीका नहीं बताएंगे, ये हमारा डिटेल्स मेथड हुआ, और एक 100% हम अपने सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाएंगे। यही हमारा यक्स माने थे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम अच्छे तरह से समझा चुके होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।